गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण को कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए तो गोलीय दर्पण के सबसे पहले ये गोलीय दर्पण होता क्या है, इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को अगर बच्चे से पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो बोलते हैं दर्पण 2 प्रकार के। यहाँ तक तो सही बोलते हैं, लेकिन कौन कौन से दर्पण होते हैं तो बोलते हैं एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो ये भूल आप लोगों को नहीं करना है। आज से समझिए दर्पण 2 तरह के होते हैं, लेकिन एक होते हैं समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में इस वीडियो में चर्चा हम नहीं किए हैं, उसको अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी चर्चा की है गोलीय दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा जान लेते हैं। कहे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह क्या होता है, ठीक है ना। परावर्तक सतह क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई किरण हम भेजें और भेजने के बाद जिस सतह से टकरा कर वापस आई उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का सतह हो गया मेरा, और इस सतह को एक तरफ से पेंट कर दिए, यानी कि पॉलिश कर दिए। एक सतह एक तरफ से क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। और मान लेते हैं कि कोई किरण को भेजे, जैसे इस किरण को भेजते हैं, जैसे ये किरण जाता है ये सतह से टकराता है, ये वाला सतह से टकराता है, और टकराने के पश्चात इधर तो जाने नहीं देगा, तो फिर वापस उसी पर आ जाता है। तो इस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहेंगे, लेकिन जिस सतह से टकरा कर लौटा उस सतह को परावर्तक सतह बोलेंगे। यानी कि इस सतह से टकराया तो टकराने की क्रिया को परावर्तक सतह कहेंगे, लौटने की क्रिया को परावर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग बचपन में बहुत इस तरह का काम किए हैं। कभी देखे होंगे शीशा आप लोग बहुत चमका है, ठीक है, बचपन में हम भी किए थे। क्या करते थे कि धूप से और छाया से, एक प्रकार के छाया में जाके धूप से इसे शीशा लेके शीशा चमकाते थे। यानी शीशा चमका के जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ता था तो इधर का प्रकाश उधर भी इधर करते थे। यानी कि वही क्या किए, किरण आया लेकिन किरण को दूसरे डायरेक्शन में क्या कर दिया, भेज दिया। यानी कि ये क्या किया, परावर्तन किया। लेकिन जिस सतह पर टकराया, टकराने वाला सतह कौन था, शीशा था, तो जिस सतह पर टकराया उस सतह को परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोग परावर्तक सतह के बारे में अच्छे तरह से जान गए होंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। अब गोलीय दर्पण की बात है तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक की अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण, और दूसरे की बात की जाए तो उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो कनकेव। अगर केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब क्या होता है, गुफा, यानी कि गुफा के समान ये होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये एक मिरर बना है। ठीक है, सबसे पहले इसको अभी मत समझिए, अभी समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये है पूरा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के हम लोग पढ़े हैं कि 2 भाग होते हैं, एक होते हैं अवतल, दूसरा होते हैं उत्तल। अब बात आती है जब गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में अवतल की परिभाषा कहता है कि इसका अंदर की भाग का हो परावर्तक हो, यानी कि अंदर के भाग जो है वो परावर्तन करे। ठीक है, यहाँ पर जब भी किरण भेजेंगे तो यहाँ पर अंदर की भाग, क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिश किए हैं हम, जैसे ही पॉलिश किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो किरण जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो किरण जाएगा, लेकिन वह उधर नहीं जाने देगा। यानी कि परावर्तन कौन भाग कर रहा है, अंदर की भाग की बाहर की भाग। तो आप लोग कहिएगा कि सर अंदर की भाग। ठीक है, अगर वही बात इसमें किए जाए इस दर्पण में, तो मान लेते हैं किरण तो इधर जाएगा नहीं, किरण यहाँ भेजेंगे और यहाँ भेजेंगे, तो इसकी परावर्तन कौन कर रहा है, कौन सतह कर रहा है, बाहर की सतह। तो हम कह सकते हैं ये बाहर की सतह परावर्तन कर रहा है। चलिए, इसी दर्पण से ये स्फेरिकल मिरर जो है या गोलीय दर्पण कह सकते हैं, गोलीय दर्पण से दोनों दर्पण का निर्माण हुआ। देखिए, यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं, तो ये वाला दर्पण निकल के आया, यानी कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए यही वाला मिरर यहाँ पर बना दिए। एक चीज और आप लोग बताइए कि मान लेते हैं जब मिरर ये घूम रहा है इस ओर, तो केंद्र भी इसका इधर होगा। तो इसीलिए देखिए इस मिरर, ई वाला मिरर घूम रहा है इस तरफ, तो इसका केंद्र भी कहाँ होना चाहिए, इस तरफ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस केंद्र से होते हुए एक अक्ष को निकालें, जिस अक्ष को कहते हैं प्रधान अक्ष। इस जो सेंटर है, सेंटर से होते हुए एक किरण को भेजें और इस किरण को कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है ना, इस अक्ष को कौन सा अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष। यहाँ पर हमारा हो गया सेंटर। अब बात आती है कि इस दर्पण पर जहां पर ये
किरण कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो प्रधान अक्ष विदा किए हैं वो जहां पर प्रधान अक्ष काटे हुए जहां पर काटेगा उसको कहते हैं ध्रुव, और ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, जिसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, और ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस। फोकस अलग चीज है और फोकस दूरी अलग चीज है। इतना बात ध्यान आप लोग रखिएगा कि फोकस अलग चीज है और फोकस दूरी अलग चीज है। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से हम लोग जानेंगे, जो कि आगे जब प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसमें हम लोग अच्छे तरह से उसके चर्चा करेंगे। अब आप लोग समझ चुके होंगे अवतल दर्पण के बारे में। परावर्तन कैसे कर रहा है, अंदर की ओर कर रहा है, यानी कि इसकी परावर्तक सतह किधर है, अंदर की ओर है। जिस ओर पेंट होगा उसके अपोजिट परावर्तक सतह होगा, इतना ध्यान रखिएगा। पेंट बाहर की ओर है तो परावर्तक सतह अंदर की ओर, अगर पेंट अंदर की ओर रहेगा तो परावर्तक सतह बाहर की ओर। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कहता है उत्तल दर्पण। उत्तल को थोड़ा सा बिगाड़ दीजिए, उत्तल से कह दीजिए उठल। उत्तल से क्या कर देना है, उठल, यानी कि इसी में छिपा हुआ इसका डेफिनेशन। उत्तल दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर का हो उठा हुआ है, यानी कि इसका जब भी परावर्तक सतह रहेगा बाहर की ओर उठा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक अवतल हो गया तो ई वाला हो गया उत्तल, तो यही वाला ग्राफ यहां से काट के हम बना देते हैं, देखिए, और यहाँ पर पेंट कर देते हैं इधर की ओर, यानी कि परावर्तक सतह इसको कहाँ बनाना है, बाहर की ओर बनाना है। तो परावर्तक सतह बाहर की ओर हो गया। अब यहाँ से फिर मान लेते हैं कि सेंटर हो गया, सेंटर के बीचे बीच एक रेखा गुजरे जिसको प्रधान अक्ष के नाम से, अगर मान लेते हैं ये घूमेगा इस तरह तो इसका सेंटर भी होगा इस तरह, और बीचों बीच का होगा फोकस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा। इतना बात आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। जहां पर कोई किरण आए और आने के बाद टकराए, जिस सतह पर टकराएगा उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। अब किरण को लौटने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर टकरा के लौट जाएगा, उसे हम लोग परावर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भी किरण आएगी, आने के बाद यहाँ पर टकराएगी, और जिस सतह पर टकराएगी उस सतह को परावर्तक सतह के नाम से हम लोग जानते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह के और आगे वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।